एचआईवी पेशेंट की अगर बात हो तो एचआईवी पेशेंट को लेकर हमेशा लोग बड़े डरे डरे से रहते थे, लेकिन अब एचआईवी पेशेंट जो हैं वो पीजीआई पहुंचते हैं, उनका इलाज भी होता है। एचआईवी पेशेंट से अब उस तरह की वो नहीं होता और इनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। जैसे डायबिटीज बीपी की मेडिसिन चलती है, एक गोली खानी होती है और उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। हमारे साथ एआरटी सेंटर पीजीआई की डॉक्टर रविंद्र कौर है, उनसे पूछते हैं। मैम, एचआईवी पेशेंट को लेकर हमारे दिल में एक स्टिग्मा बना रहता है, बहुत लोग छुआछूत की नजर से भी देखते हैं, दूर दूर रहते हैं। क्या अगर करंट अगर स्टेटस की हम बात करें, एचआईवी पेशेंट का क्या स्टेटस है, किस तरह से इनके साथ ट्रीट आज? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एचआईवी जो डिजीज है, इट इज वेल मैनेजेबल लाइक एनी अदर क्रॉनिक डिजीज। इसका मतलब ये है कि जैसे और तरह की क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि बहुत ही दवाई नॉर्मल दवाई खाने से मैनेज करी जा सकती हैं, वैसे ही एचआईवी का डिजीज है। ये सिंगल एक टैबलेट होता है जो पेशेंट को रेगुलर खाना होता है, लाइफ लॉन्ग खाना होता है, और उसका एडहेरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब उसको दवाई छोड़ना नहीं होता है, होना चाहिए छोड़ना चाहिए, समय पे दवाई खाना है। और एक सिंगल पिल से ये वायरस जो है वो कंट्रोल में रह सकता है, आगे बढ़ने से हम इसको रोक सकते हैं। ना केवल हम उसका जो मेडिसिन लेने से ना केवल उसका इम्यूनिटी बढ़ता है, उसको और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी घट जाते हैं। और जब ये वायरस सप्रेस हो जाता है तो ये आगे ट्रांसमिशन होने से भी रोक सकता है। मैम, आपने कहा कि सिंगल एक पिल होती है, उसको आपको लेना पड़ता है कॉन्टिन्यू क्रॉनिक डिजीज की तरह। लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस किस तरह की है, और एचआईवी खास तौर पर पेशेंट्स को किस तरह की अवेयरनेस अभी तक देखी गई? उनको जब वो पहले आते हैं हमारे पास, इनिशियल सेंटर में आते हैं, तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा डर होता है। और पहला तो है कि वो उनको अनएक्सेप्टेंस होता है कि ये हमें नहीं हो सकता है, यही होता है। और उसके बाद उनको लगता है कि अभी अगर ये डिजीज हो गया है तो उनको वो आगे उनका लाइफ अभी खत्म हो गया है, या उनको एक डेथ सेंटेंस जैसा मिल गया है, तो उनको ऐसा फील होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास एआरटी सेंटर में जिससे हम मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे देखने के लिए, हमारी एक पूरी टीम होती है। मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, और फार्मासिस्ट होते हैं, और अदर जो स्टाफ होते हैं, जो कि हम पूरा टीम वर्क करते हैं पेशेंट को काउंसिल करने में, समझाने के लिए, और उनको ये सब चीज़ें के लिए बताने के लिए कि ये मेडिसिन एक सिंगल टैबलेट से ये जो वायरस है वो वेल कंट्रोल रह सकता है बॉडी में, और उसको और इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। मैम, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की हम बात करें, हर जगह से पेशेंट पीजीआई में आते हैं। स्पेशली जैसे सर ने बताया कि 6421 पेशेंट पंजाब से रजिस्टर्ड हुए, 6000 पेशेंट हरियाणा से और 0.19% चंडीगढ़ से हैं। तो जो पेशेंट्स आते हैं किस तरह से देखे गए हैं, कैसे ये प्रिवलेंस और ड्रग्स जो पंजाब में इशू है, सिरिंज के माध्यम से जो ड्रग्स लेते हैं लोग, उससे ज़्यादा होता है ये कुछ? सो मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन के केसेस हमारे पास आते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसमिशन के जिसमें की पॉपुलेशन है वो भी आती है। इसमें मेन हु हैव सेक्स विद मेन, और या फिर आईडी यूज, जो नशे के नीडल सिरिंजेस यूज करते हैं उसके इस्तेमाल से, वो भी हमारे पास कुछ परसेंटेज आता है, जो कि 4 से 5% के आसपास होता है। और 88-89% जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन से ही आते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी को कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है कुछ कुछ साल पहले, तो वो अब डायग्नोज हुआ है एचआईवी, वैसे केसेस भी आते हैं। अगर हम बात करें, एचआईवी पेशेंट जैसे अपनी सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं, जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि आगे उनकी शादियां भी होती हैं, उनके बच्चे नेगेटिव आते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई? तो पीजीआई सेंटर में हम लोग पेशेंट्स को बहुत साल से फॉलो अप कर रहे हैं। 1996 में हमारे पास इम्यूनो डिफिशियंसी क्लिनिक शुरू हुआ था। उसके बाद पे एआरटी प्रोग्राम जो 2005 में, जो जिसको नैको फंड कर रही है, प्री एआरटी प्रोग्राम, तो वो इस्टेब्लिश हुआ। तब से लेके अब तक हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं। जो बच्चे उस समय डायग्नोज हुए थे एचआईवी के, वो अब एडल्टहुड में आ चुके हैं। कुछ कुछ 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो चुके हैं। तो इन बच्चों की अब आगे मैरिजेस वो कर रहे हैं। कुछ कुछ मैरिजेस वो अपने ही सीरो पॉजिटिव पार्टनर के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव पार्टनर के साथ, उनको बताने के बाद कि हाँ उनको एचआईवी है, वैसे मैरिजेस हो रही हैं। बट इनका आगे ट्रांसमिशन, जो बच्चे हैं आगे नेगेटिव बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये ऐसा ही इसलिए संभव हुआ है क्योंकि वो मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, वो एडहेरेंट है मेडिसिन को, जिसके कारण जो वायरस है वो अनडिटेक्टेबल, जो कि खून में मिलता नहीं है,
तो वैसा पाया जाता है। तो जब वो अनडिटेक्टेबल होता है तो वो आगे ट्रांसमिशन से भी रोका जा सकता है। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए हैं जो कि नेगेटिव हैं। पर ये आप बोलें कि अगर अनडिटेक्टेबल है तो ये हमेशा ही ट्रांसमिशन में नहीं होगा, तो ये चीज़ पे, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन है जो बहुत कारणों पे डिपेंड करता है कि मरीज के जब ट्रांसमिशन है तो उसको उस समय कोई और इन्फेक्शन कोई और एसटीआई तो नहीं थी, तो इसका कारण जो ट्रांसमिशन का है कि हमेशा ही अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल रहेगा, तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता इसके एचआईवी के पेशेंट पे अब कमी देखी गई है, अब कमी आई है इनमें, ग्राफ में कमी आई है? है। ओवरऑल हमारे पास 280 पेशेंट हर साल में नए आ रहे हैं। बट ये जो ट्रेंड है, अगर हम 10 साल पहले या 15 साल पहले देखें तो उसमें कमी है। चंडीगढ़ का ही अगर हम डेटा देते हैं तो हमारे जो प्रेवलेंस है वो 0.19% है, एज कम्पेयर जो नेशनल फिगर्स हैं वो 0.21 के परसेंट के पास है। तो इसमें ताउम्र वो दवाई खानी है और दवाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, और एचआईवी ग्रस्त पेशेंट को कोई मैसेज आप अपने थ्रू देना चाहते? मेरा मैसेज तो यही है कि एचआईवी एक वेल ट्रीटेबल डिजीज़ है, तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको एचआईवी इन्फेक्शन है तो आप सामने आओ, इसका इलाज कराओ, और इसका इलाज बहुत ही अच्छा है। इसका एक सिंगल टैबलेट से आप लाइफ लॉन्ग बिल्कुल ठीक रह सकते हो और आपका डिजीज़ कंट्रोल रह सकता है। तो एचआईवी पेशेंट भी अब लंबी उम्र जी सकते हैं, और जैसा कि मैम ने कहा कि उनके मैरिजेस होते हैं और उनके बच्चों में भी ये नेगेटिव अब देखा जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।